यं सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयंबो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सम्माननीय सभी श्रोतागण, आप जानते हैं कि इस वर्ष लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी को आ रहा है। और हम लोहड़ी क्यों मनाते हैं, लोहड़ी मनाने का अभिप्राय क्या है, इस विषय में मैं आपसे 2-4 शब्द कहूंगा। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में प्रायः पूरे वर्ष किसी न किसी धर्म विशेष के त्योहार आते रहते हैं और बहुत से त्योहार जनता में उत्साह बनाते हैं, उनको मनाने के लिए जनता को प्रेरित करते हैं और उन त्योहारों से ली जाने वाली जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को वो आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा कोई एक त्योहार समाप्त हुआ, दूसरे महीने में आने वाला जो त्योहार है हम उसकी तैयारी करने लग पड़ते हैं और उन्हीं तैयारियों के साथ साथ उन त्योहारों के साथ संबंधित जो देवता हैं, जो धर्म हैं, उन धर्म विशेषों के आधार पर भी हम आराधना करते हैं। ये भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें समय समय पर और प्रत्येक मास में कोई ना कोई त्योहार आता है और जनता को वो एक जागृति देता है, जनता को उसको मनाने के लिए उत्सुकता बनाए रखता है। इसी प्रकार इसी प्रसंग में एक त्योहार हमारा लोहड़ी का है और ये लोहड़ी का त्योहार जो है ये सर्दियों के दिनों का अंतिम त्योहार है। और इस त्योहार के अवसर पर आप सभी जानते हैं कि घर घर में जो सब प्रकार के जो कार्य होते हैं वो संपन्न करने के बाद लोहड़ी की तैयारी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और ये लोहड़ी का त्योहार पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, डुग्गर प्रदेश में बड़े सोल्लास के साथ में लगते हुए दिल्ली आदि प्रदेशों के साथ भी ये त्योहार बहुत बड़ी उल्लास के साथ साथ मनाया जाता है। और यह त्योहार अपने आप में अद्भुत है और ये सभी वर्ग विशेषों का, किसी एक वर्ग विशेष का ये त्योहार नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों का ये त्योहार है और सभी लोग इस त्योहार को बड़े उल्लास के साथ साथ मनाते हैं। इसमें तिल जो है और चावल जो है, उसके बाद गुड़ जो है, मूंगफली, अखरोट इत्यादि ये तीनों चारों चीजों को बना करके और एक तिरचौली बनाते हैं और उस तिरचौली को बना करके एक रात को अग्नि का पूजन करके उस अग्नि में आहुति देते हैं और अग्नि को ये प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि माता, हे अग्नि देव, मैं आपके ये जो त्रिचौली का जो अर्घ्य है ये आपको समर्पित कर रहा हूँ और यह समर्पित कर रही हूँ और आप अगले वर्ष भी सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक और सब प्रकार के उल्लास के साथ आना और हम सभी ये त्योहार जो है ये अपने आनंद पूर्वक इसको मनाएंगे। यह त्योहार जो है ये प्रायः ये दूसरे स्थानों पर भी मनाया जाता है और किसी न किसी रूप से ये मनाया जाता है। और आप ये देखते होंगे कि ये जो त्योहार जो है ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में बहुत से स्थानों पर ये त्योहार जो है वो किसी न किसी रूप में ये मनाया जाता है। और ये आप देखेंगे कि त्योहार के दिन छज्जे जो हैं वो बना करके लोग नाचते हैं।
जो युवा वर्ग हैं वो भी ठीक प्रकार से सज्जे लेकर के घर घर जा कर के नाच करते हैं। और कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गिद्दा नृत्य कर रहा है, कोई डोगरी नाच कर रहा है, कोई कुड्र नाच कर रहा है। इस प्रकार बड़ी मदमस्त होकर के घर घर में जा कर के और कई सार्वजनिक स्थानों पर भी जा कर के इस त्योहार की खुशियों को मनाते हैं, त्योहार को मनाते हैं और सर्वत्र सब जगह पर एक दूसरे को मुबारक देते हैं लोहड़ी की। क्योंकि यह त्योहार अपने आप में बहुत ही बड़ा एक विशेष है। इस दिन जहां पर जब हमने त्रिचौली की आहुति देने के लिए कहा और आगे आने वाला ये त्योहार है उसके विषय में भी आपसे मैं बात करूंगा। जो उसके बाद मतलब 14 तारीख को आने वाला ये त्योहार मकर संक्रांति है, उस विषय में भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इस लोहड़ी के विषय में, लोहड़ी के संबंध में मैं ये बात करूं, हमारी एक कहानी प्रचलित है कि लोहिता नामक की एक राक्षसी थी और वो बच्चों को बहुत बड़ा तंग किया करती थी। और उसने सब जगह पर, जिस जगह पर भी वो जाती थी तो लोग, बच्चे जो थे वो डर डर करके, रो रो करके अपने अपने घरों में चले जाते थे। और आय के दिन अर्थात लोहड़ी के दिन उस राक्षसी का नाम था लोहिता। लोहिता से ही लोहड़ी जो है वो पड़ी हुई होगी, ऐसा हम महसूस करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। उस लोहिता नामक की राक्षसी का आय के दिन संहार किया, अर्थात लोहड़ी के दिन उसको समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद जब ये खबर सब जगह पर पहुंची तो घर घर युवा वर्ग भी, छोटे बच्चे भी और नाचने लगे, गाना गाने लगे और सब जगह पर उल्लास पूर्वक इस प्रकार से कर करके और उसको एक अग्नि को समर्पित किया। इस प्रकार वो उस राक्षसी का जो आतंक था, वो आतंक जो है उससे बच्चे हमारे जो थे वो मुक्त हुए और उस भय से एक रहित हुए। और हमारा समाज में जो उसकी विभीषिका थी बच्चों को डराने की, वो प्राय समाप्त प्राय हो गई। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हम लोहड़ी का पर्व मनाते हैं, लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं और ये एक ऐसा समय है कि ये जो लोहड़ी है, लोहड़ी के बाद आने वाले जो साथ में लगने वाले जो त्योहार हैं, जैसे बसंत पंचमी है, जैसे मकर संक्रांति है, उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इससे मैं ये कहूं कि आय का दिन, ये जो लोहड़ी का दिन जो है, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा एक आनंद को लेकर के आया हुआ है। किसानों ने अपने अपने खेतों में गेहूं लगाई हुई है, सरसों लगाई हुई है, जो इस समय एक लाल साड़ी को पहन करके प्रकृति जो है वो हमारे सामने एक नाच जैसा कर रही है। सरसों का पौधे के ऊपर खिला है पीला फूल, उस फूल के ऊपर पीला पतंगा झाड़ रहा है धूल। इस प्रकार से ये एक सरसों के पौधे, मटर और दूसरी खेती जो हैं वो खेतों में लहलहा रही है। और उन खेतियों को देख करके, उस प्रकार के अपने खेतों को देख करके किसान जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं और आनंद विभोर होकर करके अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक नाच गाना जो है वो लगाने लग पड़ते हैं। और सरसें जिस समय यहाँ पर फूली हुई है, सरसों के फूल फूले हुए हैं, सरसों के पौधों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं और वो भी राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये मिठास भरने के लिए और एक दूसरे को अपनी एक बातों से प्रेरित करने के लिए हम भली प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये आप सभी जानते होंगे कि छज्जे बना करके बच्चे नाचते हैं। और गांव में ऐसी प्रथा थी आज से कई वर्ष पहले, हो सकता है अब भी कहीं कहीं पर गांव में इस प्रकार की प्रथा हो। युवा वर्ग जो थे या दूसरे भी लोग जो थे हिरण बन जाते थे। एक आगे हिरण बन जाता था, उसको लकड़ी के सींग लगा करके, हिरण के सींग लगा करके उसके माथे पर लगा दिए जाते थे। और दूसरा जो था वो उसकी पीठ को पकड़ करके और अपने कमर को बांध करके और सब घरों में जाते थे। हिरना हिरना छाली दे, बच्चे की बुझाली दे, शाबा
कौडू शालिंदे, इस प्रकार की बात जो थी ये प्रायः गांव में आज भी जहां तक मैं सोचता हूं ये प्रचलित है। तो यहाँ हिरण बन करके यहाँ पर लोगों को, और फिर सखिएं और सखी दोनों बन करके अपने जो पुरुष ही होते थे, लड़के ही होते थे, वो लड़कियों के वस्त्र या औरतों के वस्त्र पहन करके और वो आगे नाचते थे, और जो पुरुष ही जो हैं वो अपने पुरुषों के वस्त्रों को पहन करके अपने मुंह में मूंछें शूंछें बनावटी मूंछें लगा करके और वो भल अपने कंधे पर डंडा लेकर के भी वो चलते थे, और वो इस प्रकार से अपने नाच से दूसरे के लोगों को वो बहुत बहुत बड़ा आनंदित करते थे। तो उसमें ये भी कहा जाता है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि छोटी अवस्था में जब हम लोग थे तो जो वहां पर सभी लोग 15, 20, 40 जो एक साथ सब घरों में वो जाते थे, तो जा करके कहते थे हरना हरना छाली दे, सुत्ते की बिजाली दे, शाबा कौडू शाली दे। इस प्रकार की बातें जो हैं वो आज बड़ी देखने में बड़ी कम मिलती हैं, लेकिन पुरानी बातों में, पुराने एक त्योहारों में, पुरानी त्योहारों के मनाने की परंपरा में जो आनंद था वो आनंद हमेशा हर समय फिर रहना चाहिए, ताकि उससे जनता का सद्भाव, प्रेम, मैत्री जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बनी रहे। मैं अधिक नहीं कहता हुआ आपसे ये कहूंगा कि जब आग जला करके आप अग्नि का पूजन करेंगे और उसमें सभी जो सूखे मेवे जो हैं और त्रिचौड़ी को जब आप उसमें स्वाहा करेंगे, तो कल से आने वाला ये त्योहार है उसका तो संकेत ही यही है कि हमारे गर्म पदार्थ जो थे, सूखे मेवे जो थे, जितना भी हम खाते थे पच जाते थे, लेकिन अब कल से समझ जो है वो ऐसा आ रहा है कि हमें बिल्कुल एक अपने नियम पूर्वक रहना चाहिए, पथ्य पर रहना चाहिए, अपने परहेज पूर्वक अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। हमारा खाना पीना भी जो है वो उसी प्रकार रहना चाहिए। मैं अधिक नहीं कहता हुआ इस शुभ अवसर पर आप सभी को लोहड़ी के इस पवित्र, पुनीत और उल्लासपूर्वक इस पर्व के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ। आप सबके घरों में आनंद रहे, सुख समृद्धि रहे और सब प्रकार की उन्नति रहे। आपके बच्चे जो एक ड्रग्स वगैरह जो है उसको छोड़ करके एक अच्छी बातों के प्रति अपने कार्य को ठीक प्रकार से करें, और अपने नशे की बातों को छोड़ करके अपने समाज को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए प्रयास करें, और अपने जीवन को और उन्नत बनाने के लिए कोशिश करें, जिससे कि हमारा समाज परिपूर्ण हो सके, हमारा समाज जो है वो भरपूर हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपको इस शुभ अवसर पर, आप सभी को इस शुभ अवसर पर मुबारक देता हूं। हमारे इस समय यूपी के हमारे यहाँ पर जो माननीय उपराज्यपाल हमारे आदरणीय मनोज सिन्हा जी हैं, मैं उनको, उनका जितना भी मंत्रिमंडल है उनको, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे जो एक हमारे अफिसर हैं जो हमारे समाज का संचालन कर रहे हैं, उन सबको इस पवित्र अवसर पर मैं बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि भगवती वैष्णवी, भगवान शंकर और भगवान विष्णु जो है हम सबका, आप सबका कल्याण करेंगे, और आपके जो बड़े लोग हैं उनका वरद हस्त जनता के ऊपर रहेगा। जनता आपके आशीर्वादों से, आपके जो प्रभावी कार्य हैं उनसे प्रसन्न होकर के और एक ठीक प्रकार से अपने जीवन को उन्नतशील बनाएगी, आगे बढ़ाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। लोहड़ी पर्व की मैं आप सबको पुनः एक बधाई दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।